Alum, which is commonly called as Pitcairn, and it is the series of double salt of monovalent cations and a trivalent metal containing 24 molecules of water of crystallization. एलम जो एक्चुअली एक सीरीज़ है जिसमें कि डबल सॉल्ट्स सल्फेट्स के जो सॉल्ट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, उनकी एक सीरीज़ मौजूद होती है जिसमें मोनोवैलेंट कैटायन भी होते हैं और ट्राइवैलेंट मेटल्स भी मौजूद होते हैं और 24 मॉलिक्यूल्स वाटर के मिलकर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम एलम कहते हैं। एलम की कुछ काइंड्स, कुछ टाइप्स हैं, एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि जिसमें हम एक अगर पोटेशियम मौजूद है तो पोटेश एलम कहते हैं, अमोनो एलम कहते हैं, फेरिक आयरन की वजह से फेरिक एलम कहते हैं, इस तरह से क्रोमियम की प्रेजेंस की वजह से हम क्रोम एलम कहते हैं। इन सारी की सारी एग्जांपल्स के अंदर जो हमारे पास आम तौर पर जिसको हम पिटकड़ी कहते हैं वो एक्चुअली पोटेश एलम कहलाती है। हाउ कैन वी प्रिपेयर पोटेश एलम? पोटेश एलम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय the mixing of equimolecular mass of potassium sulfate and the aluminum sulfate by the evaporation of water, then cooled and crystals will be formed. पोटेशियम को हम इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर हम इक्विमोलिकुलर मासेस जो हैं यानी कि इक्वल अमाउंट में जो मासेस होते हैं जिसमें कि पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट उसको हम मिक्स करें और जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एवोपरेट हो जाए, देन उसको कूल किया जाए और फिर क्रिस्टल्स बनते हैं। हमारे पास पोटेशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है और 24 मॉलिक्यूल्स या मोल्स ऑफ वाटर है जो कि कंबाइन होंगे। देन इसको हम मिक्स करने के बाद इसको कूल करेंगे, देन क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो बनेगा वो पोटेशियम कहलाएगी। पोटेशियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ये एक्चुअली वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के तौर पर मिलता है हमें और सॉल्युबल होता है वाटर में और इट इज़ यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। हम इसको वाटर की प्यूरिफिकेशन में भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एंटी इन्फेक्टिव या एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पर काम करता है इस वजह से। उसके अलावा इसको हम लेदर इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि पेपर बनाने का काम होता है या लेदर की प्रोडक्शन या उसको प्रोसेस करने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर भी हम पोटेश एलम को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पोटेश एलम को हीट करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सो इट विल लूज ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड बिकम द पोरस मास नॉन एज बर्न और फुल पिटकरी। अगर हम इसको 200 सेंटीग्रेड पर हीट करें पोटेश एलम को तो इससे जितना भी पानी होगा वो सारा का सारा एवोपरेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और पोरस जो है वो हमारे पास मास बचेगा जिसको हम बर्न एलम भी कहते हैं और फुल पिटकरी भी कहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी होती क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट in more than one physical form in the same physical state is called allotropy। अगर कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा किस्म की फ़िज़िकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे या हमें मिले तो उसको हम एलोट्रॉपी कहते हैं। डिफरेंट किस्म की हमारे पास जो है वो एलोट्रॉप्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट किस्म के जो एलोट्रॉप्स होते हैं एलिमेंट्स के, उनके पास डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन की बात करें तो हमारे पास दो किस्म की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स मौजूद हैं कार्बन के केस में, या इस तरह कह सकते हैं कि कार्बन एग्जिस्ट करता है 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में। द फर्स्ट वन इज़ क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड द सेकेंड वन इज़ एमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमारे पास जो एग्जांपल्स शामिल हैं वो उसमें डायमंड एंड ग्रेफाइट, एंड अगर हम बात करें एमॉर्फस फॉर्म की तो उसमें हमारे पास कोल, कोक, चारकोल एंड लैम्प ब्लैक शामिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायमंड, हम डायमंड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि डायमंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। द डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट।
इससे ज़्यादा कोई हार्ड स्ट्रक्चर आप अर्थ क्रस्ट पे नहीं देखते, क्योंकि जो इनकी बॉन्डिंग होती है ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। इनके अंदर जो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी हाई होता है और शाइनिंग लस्टर होता है इनके ऊपर। उसके अलावा बॉन्ड एंगल इनका टफ स्ट्रक्चर बनाता है। प्योर डायमंड जो है वो कलरलेस होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो प्योर डायमंड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है एक्सरेज से, यानी एक्सरे उसमें से क्रॉस कर सकती हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिस तरह से 2.45 इसका वैल्यू है। इम्प्योरिटीज़ की वजह से इसमें कुछ कलर भी हो सकते हैं और उसकी डेंसिटी जो है वो 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अगर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसको देते हैं तो ये चेंज हो सकता है ग्रेफाइट में।